Hello everyone, this is chapter 4 from NCERT book The Mughal Empire, and in my previous video I explained about the introduction of this chapter, and I explained about the Mughals military, and also we discuss about the four Mughal emperors, that is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir. Now today we will discuss about the Shah Jahan. So let's take the quick review of the four Mughal emperor. So Babur was the founder of Mughal empire. Now second one, that is Humayun. The third one means Akbar, and the fourth one is Jahangir. What we remember about these kings? So first of all, about the Akbar. Akbar was famous for his strong administration policy. He ruled the maximum time period. And now next, this Jahangir. So Jahangir, the real name of Jahangir was Salim, and he gave the title Jahangir by himself. जहान मीन्स वर्ल्ड एंड गिर मीन्स कॉन्कोर, मतलब कि जिसे कोई जीत नहीं सकता है, जहांगीर. नाउ we studied about the succession of a war, and I explain what is the meaning of succession of a war. Means in history, when we studied the history, then we get the information about it कि जो एक एम्परर होता है उसके बाद में जो नेक्स्ट एम्परर बनता है वहां तक का जो सफर होता है, दैट्स अ वे, इट्स नॉट इजी. सो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. इंटरनल वॉर्स होती हैं, और फिर जो पावरफुल होता है अल्टीमेटली ही गेट्स द थ्रोन, उसी को थ्रोन मिलता है. सो ये तो हमने हिस्ट्री में देख लिया है. एंड इट्स नॉट अबाउट द मुगल्स, इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, कि हर एक राजा के साथ में सेम प्रोसेस को ही फॉलो अप किया जाता है. कि जो राजा होते हैं उनके आने वाले जो भी बेटे होते हैं उनके बीच में ये इंटरनल वॉर्स होती रहती है, और वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि आई एम मोर कैपेबल देन अदर्स. सो हमें ये क्या मिलना चाहिए, थ्रोन मिलना चाहिए. एंड हमने ये भी देखा कि हाउ द हुमायूं फेस द प्रॉब्लम्स. हुमायूं को किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके फोर हाफ ब्रदर्स की वजह से. बिकॉज इन मुगल हिस्ट्री वी गेट द इंफॉर्मेशन कि द एम्परर जो होते थे वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, तो उनके एक से ज़्यादा भाई होते थे, और वो हाफ ब्रदर्स आपस में ही क्या करते थे, लड़ाई करते थे. उनकी आपस में ही बनती नहीं थी. उन्हें लगता था कि जो बादशाह हैं या जो एम्परर हैं वो इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें नहीं करते. तो ये सोच करके उन लोगों के बीच में आपस में ही क्या होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, और वो आपस में ही क्या करते थे, लड़ते रहते थे. देन हुमायूं के बाद में अकबर. अकबर ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन. उसने भी यही प्रॉब्लम फेस की थी कि मेरे जो हाफ ब्रदर हैं वो मेरे ही रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. व्हेन अकबर वाज एम्परर, तो वो जो मिलिट्री कैंपेन कर रहा था दैट टाइम, उसका जो भाई था उसने क्या किया था, दिल्ली में रिबेल स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, अकबर को हटा देना चाहिए. सो इस तरीके से उसे अपने भाई से ही प्रॉब्लम हुई. वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उसने प्रॉब्लम फेस की. देन इफ वी टॉक अबाउट द जहांगीर, सो जहांगीर ने भी सेम एज प्रॉब्लम फेस की. जब वो बादशाह बना, तो उसके जो हाफ ब्रदर्स थे उन्होंने भी उनके रास्ते में क्या की, प्रॉब्लम्स क्रिएट की. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है. एंड जो पिता होते हैं उनका जो बेटा होता है, ओन सन होता है, वो ही उनका क्या हो जाता है, दुश्मन. किस लिए दुश्मन हो जाता है, राजगद्दी के लिए, पावर के लिए. सो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बड़े होते हैं उनको ही देख करके हम सीखते हैं, जैसे हमारे बड़े होते हैं. तो अब यहाँ पर हुमायूं ने बाबर से सीखा, फिर अकबर ने हुमायूं से सीखा, अब जहांगीर ने अकबर से सीखा. तभी व्हेन वी स्टडीड अबाउट जहांगीर, तब हम देखते हैं कि उन्होंने अकबर की ही एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को, मिलिट्री कैंपेन को ही आगे क्या क्या फॉलो अप किया.
सो ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव चीज़ें। अब अगर हम बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, तो आपको पता है कि अगर कोई एक गलती करता है तो वो सेम मिस्टेक को उनकी आने वाली जनरेशन भी क्या करती है, रिपीट करती है। कि अकबर को मारने के लिए जहांगीर ने पॉलिसी बनाई थी। उन्हें पॉइज़न दे दिया था कि नहीं, मेरा पिता रास्ते से हट जाएगा, जबकि अकबर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद सलीम मीन्स जहांगीर ही राजा बनेगा। लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई थी कि मेरा पिता जो है वो ये बात कह रहा है तो वो करेगा, क्या पता कोई और मेरा भाई जो है, मेरा पिता उसे बाद में बना दे। तो उनको लगा कि कितने जल्दी हम अपने पापा को रास्ते से हटा दें और खुद राजा बन जाएँ। इसलिए उन्होंने अपने पिता को ही मारने की कोशिश की। अब जहांगीर ने ये किया, तो शाहजहां ने भी उनके साथ में वही चीज़ की। मैंने आपको बताया था कि जो खुर्रम थे, उन्होंने भी अपने पिता के साथ में वही चीज़ की, कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता को अ, पॉलिसी के थ्रू क्या किया, बना करके मीन्स रिबेल करके क्या किया, मार दिया, है ना? और इस तरीके से नूरजहाँ ने काफ़ी कोशिश की कि नहीं, इस रिबेल को रोक दिया जाए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई और अल्टीमेटली शाहजहाँ जो हैं वो नेक्स्ट मुगल एम्परर बन गए। तो शाहजहाँ वाज़ द 5th मुगल एम्परर एंड सेम एज़ जहांगीर, ही गेव द नेम बाय हिमसेल्फ ओनली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाहजहां? शाहजहां मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाह मीन्स किंग एंड जहान मीन्स वर्ल्ड। सो शाहजहां मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया का राजा। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां? दैट इज 1627 to 1658. So one thing you have to remember, that Akbar was the famous for his administration, strong administration policy, and he ruled the maximum time period. Then Jahangir, he was famous for his art, and Shah Jahan was famous for his architecture. If we talk कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, what is the famous in the present time also, so you know the answer, that is ताजमहल। कि शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल को बनवाया। तो इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं कि किस मुगल एम्परर की क्या क्या स्पेशलिटीज थी। Now we talk about his administration policies. So अभी आपको मैंने इनके नेम और किस तरीके से इन्होंने थ्रोन को गेन किया वो तो मैंने आपको बता दिया कि शाहजहां जो थे किस तरीके से वो पावर में आए, एंड उन्होंने क्या-क्या बनवाया और उन्हें क्या पसंद था। तो शाहजहां जो है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे। अब हम बात करते हैं उनकी मिलिट्री के बारे में, हिज मिलिट्री कैंपेन्स। सो मैंने आपको बताया था कि सेम एज़ कि वो अपने ही पेरेंट्स को क्या करते थे, फ़ॉलो अप करते थे। तो सेम एज़ इन्होंने भी क्या किया कि वही पॉलिसीज़ को फ़ॉलो अप किया। इन द टाइम ऑफ अकबर, अकबर ने भी क्या किया था कि जो नॉर्थ साइड का जो मीन्स टॉप फ्लोर था हमारे इंडिया का, वो तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। बट उनका जो डेक्कन प्लेस था, वो डेक्कन प्लेस जो था वो अभी तक उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, मीन्स दैट साउथ प्लेस। सो अकबर के टाइम से जो अकबर ने भी मोर प्रेफरेंस दिया था, वो किस जगह पर अपने पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, दैट इज द प्लेस ऑफ द साउथ। साउथ प्लेस में वो मूव ऑन कर रहे थे, बट उन्हें वहां पर सक्सेस नहीं मिली थी। जहांगीर ने भी इसी चीज को फॉलो अप किया कि अपने प्लेस को नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करना है, बढ़ाना है। सो यहाँ पर भी उन्होंने भी, जहांगीर ने भी वही चीज़ की कि मिलिट्री जो मुगल कैंपेन्स था उसको कंटिन्यू किया किस प्लेस पे, दक्कन। एंड ठीक है, उन्होंने भी इस चीज़ को क्या किया, वहाँ पर किया। एंड वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि जहांगीर के टाइम पे कि जो जहांगीर थे और जो हुमायूँ थे उस टाइम से जो सफ़ाविद थे, वहाँ पर वो गए थे। उन्होंने क्या किया था, वहाँ से मदद ली थी और फिर धीरे-धीरे अकबर और जहांगीर के टाइम आते तक में उनकी जो एक फ्रेंडशिप थी वो धीरे-धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। एंड
और फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, अपने इस जो सफ़ाविद के साथ में उनका जो रिलेशनशिप था वो धीरे-धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। और फिर सेम एज़ यहाँ पर शाहजहाँ को क्या हुआ, शाहजहाँ को प्रॉब्लम हुई क्योंकि सफ़ाविद ने क्या किया था कि जो उज़्बेक्स और कांधार्स के जो प्लेसेस थे उनको क्या कर लिया था, ले लिया था। क्यों जो पहले मुगल्स के पास में थे, जो सफ़ाविद के थे, प्लेस थे, बट बाद में उन्होंने उन्हें क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया था। सो इस तरीके से उनको क्या हुआ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि उनके कुछ प्लेसेस जो थे वो वापस से क्या हो गए थे, चले गए थे। पहले उन्होंने लड़ाई करके उनको लिया, एक्सपेंड किया, बट वापस से वो क्या हो गए, कट ऑफ हो गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्हें हार ही मिली। इन 1632 अहमदनगर वाज़ फाइनली, ठीक है? तो अब अहमदनगर जो था वो फिर से क्या हो गया, उनके पास में, मतलब उनको मिल गया, बीजापुर उनको मिल गया। तो इस तरीके से जो है शाहजहाँ को भी क्या हुई, सक्सेस जो थी वो मिली, मतलब उन्होंने भी अपने प्लेस को एक्सपेंड किया। लेकिन जो दक्कन का प्लेस था, मीन सदर्न साउथ प्लेसेस थे, उसमें अभी तक मुगल्स को उतनी ज़्यादा जो है सक्सेस नहीं मिल पाई थी। बट जब नेक्स्ट एम्परर मीन्स औरंगज़ेब व्हेन ही विल कम, तो फिर उसने जब वो आएगा तो फिर उसने वहाँ पर क्या किया था, अपने पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। ठीक है? तो अब इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि पहले ये मुगल जो था एम्पायर था, ये शाहजहाँ के टाइम पर था। तो ये प्लेसेस जो है, यहाँ के जो प्लेसेस थे, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। अब जो उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर सबसे ज़्यादा कहना चाहिए ट्रबल का जो टाइम पीरियड था, दैट्स 1657 टू 1658, मीन्स विद इन द 1 ईयर उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रबल क्या किए, फेस किए। एंड आई टोल्ड यू कि दिस द सक्सेशन ऑफ वॉर, वॉर ऑफ सक्सेशन। सो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो मुगल्स हैं वो अपने ही आप को राजा बनाने के लिए अपने ही पिता के क्या हो रहे हैं, दुश्मन हो रहे हैं। सो अब इसी तरीके से शाहजहाँ के भी 4 बेटे थे। सो 4 में से जो औरंगज़ेब था वो नेक्स्ट मुगल एम्परर बनता है, दैट मीन्स 6th मुगल एम्परर। और फिर उसके बाद में लेटर मुगल एम्परर्स आए और उनके पास में उतना ज़्यादा पावर नहीं था। तो औरंगज़ेब जब आया तो औरंगज़ेब को ये लगने लगा कि मेरे जो पिता हैं, मीन्स जो शाहजहाँ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मुगल एम्परर बनूँ, नेक्स्ट मुगल एम्परर बनूँ। क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, रूड था, बहुत हार्श था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए उन्हें लगा कि अगर ये रूलर बन जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कट्टर है। तो इसलिए उन्होंने मतलब पहले ही ये सोच लिया था कि औरंगज़ेब को राजा नहीं बनने देना। बट अब औरंगज़ेब भी बहुत डेस्परेट था, उसे भी पता था, क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर से ये लेसन लिया था, अपने डैड से, अपने दादाजी से, कि किस तरीके से थ्रोन को गेन करना है। क्योंकि उनके मतलब उनके पहले वाली जो पीढ़ी थी उन्होंने भी यही चीज़ को फ़ॉलो अप किया था कि अपने पिता को ही मार दिया था। तो यहाँ पर भी औरंगज़ेब ने वही चीज़ की कि विक्ट्री पाने के लिए अपने तीनों भाइयों को क्या किया, इंक्लूडिंग दारा। दारा शिकोह जो था वो बहुत अच्छा था और सब ये चाहते थे कि ये नेक्स्ट एम्परर बने। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब को ये बात पता चली तो उसने अपने तीनों भाइयों को क्या किया, मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उसे पता था कि अगर ये 3 भाई रहेंगे या फिर ये दारा शिकोह रहेगा, लाइव रहेगा, तो मैं कभी भी राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इन्हें ही रास्ते से हटा दिया। एंड फिर अब उसके बाद में क्या हो गया, क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन तो चल ही रहा है अमंग हिज सन्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर बेटों-बेटों के बीच में ही क्या हो रही है, वॉर हो रही है। किस चीज़ की वॉर हो रही है? थ्रोन के लिए। तो सबसे पहले जो एक नॉमिनी था कि हाँ, हम इसे कर सकते हैं, लाइक योर टीवी सीरियल होता है ना कि कोई कॉम्पिटिशन हो रही है तो उसमें धीरे-धीरे करके हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो थोड़ा पहले कम टैलेंटेड है, फिर धीरे-धीरे टैलेंटेड, फिर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी धीरे-धीरे करके उन्होंने क्या किया, सबको अपने रास्ते से हटा दिया। अब कोई कॉम्पिटिटर तो बचा ही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, बचा केवल औरंगज़ेब। तो राजा कौन बनेगा? औरंगज़ेब। लेकिन अब औरंगज़ेब को ये पता था कि ऑलरेडी आई किल्ड, मैंने ही अपने भाइयों को क्या किया है, मरवा दिया है।
तो अब अगर मैं अपने डैड को भी मीन्स शाहजहां जो एम्परर है, अगर मैं इसे भी मरवा देता हूँ तो जनता जो है मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो ये बोल देगी कि औरंगजेब बहुत गंदा है और उसने अपने पिता और अपने भाइयों को मरवा दिया है, तो अब हमको हमारे साथ में क्या कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पाप पिता को नहीं मरवाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उसको आगरा में कैद कर दूंगा। और क्योंकि उन्होंने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, तो उन्होंने उनको ऐसी जगह पे कैद किया और कहा कि अब आप वहां पर जब तक आप जिंदा रहोगे, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आप वहीं पर क्या रहोगे, कैद रहोगे, और वहीं से आप ताजमहल को क्या करना, देखते रहना। और इस तरीके से वो औरंगजेब क्या हो गया, राजा बन गया। और क्योंकि अब उसके पास में कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं था और जनता के पास में भी, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्रूअल था एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो उसके विरोध में कोई गया ही नहीं, क्योंकि उसने तो सबको खत्म कर दिया। जो भी उसके मीन्स दोस्त थे जो उनका फेवर लेते थे उनको ही बस रखा, और बाकी सब जो उनके विरोध में थे, उनके अगेंस्ट में थे, उनको क्या किया, धीरे धीरे करके मरवा दिया। एंड नेक्स्ट अबाउट दिस औरंगजेब और द सिक्स्थ मुगल एम्परर विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोस। So till that, take care.